तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के, टीजीटी में टीईटी को लेकर के मुख्य मामला क्या है, विद्यार्थियों की डिमांड क्या है और इसके कानूनी पहलुओं को देखेंगे कि आखिरकार जो ये केस है वो कितना मजबूत है, किन बिंदुओं के आधार पर इस तरीके से बहस हुई है। 6 तारीख को ये केस दाखिल हुआ है, 11 तारीख को ऑर्डर आ गया है। सारी सब चीजें इतनी जल्दी हो गई हैं और 21 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाए और आपको पूरी जानकारी मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय इंग्लिश है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश की कोई बेस्ट कोचिंग बताइए। तो यहाँ पर एक बेस्ट कोचिंग है, प्रमाणिक कोचिंग है और कोचिंग का नाम है द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर और जो इसके शिक्षक हैं जो आपको तैयारी करवा रहे हैं एलटी ग्रेड इंग्लिश की और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की, ये इन्होंने खुद इंग्लिश में टॉप किया था। एलटी ग्रेड में भी इनका चयन हुआ था, एलटी ग्रेड में इनकी पहली पोजीशन थी और टीजीटी में भी इनका चयन हुआ था। और यहाँ पर ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर लिखा भी है प्रिपेयर रैंक 1 वे। नाम है इन शिक्षक का पंकज ओझा, रैंक 1 यहाँ पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड टीजीटी। और यूजीसी नेट भी ये क्वालिफाइड है, ये पहले प्रयास में इनका यूजीसी नेट भी हो गया था। बताते हैं विद्यार्थी की बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कई तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर प्रयागराज में नहीं रहते हैं, दूर कहीं रहते हैं, तो इनका कोर्स है जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इनका एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्होंने मेरे कहने पर जो है एक ऑफर भी शुरू कर दिया है और ये कोड आप देख सकते हैं परिहार 40। अगर आप ये कोड अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को 40%, जो 40 लिखा हुआ है इनका जो कोर्स है उसमें 40% तक की छूट भी मिल जाएगी टीजीटी इंग्लिश में, एलटी ग्रेड इंग्लिश में। तो जाकर के इस इंडिपेंडेंस डे ऑफर का लाभ ले सकते हैं, ये कोड लगा सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इनके बारे में मैंने एक दिन आप लोगों को और जानकारी दी थी, जाकर के देखिए विद्यार्थियों ने काफी अच्छे कमेंट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं टीईटी को लेकर के जो मामला कोर्ट में गया है। देखिए जो भी है वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और टीजीटी की भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने बहुत सारे आंदोलन किए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 50 आंदोलन हुए तब जाकर के वैकेंसी आई है। और जब भी इस तरीके से कुछ होता है तो भर्तियां लटक जाती हैं। 1976 में पहले चलता था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और एलटी ग्रेड शिक्षकों की जो नियुक्ति होती थी वो कक्षा 9 और 10 के लिए होती थी। और जो एक तो प्राथमिक का एक संवर्ग होता था और एक होता था सीटी का संवर्ग और एक होता था एलटी का संवर्ग। तो प्राथमिक तो सभी को पता 1 to 5 और एक जो सीट ये बीटीसी वाला संवर्ग था और एक संवर्ग दिया था सीटी का संवर्ग और एक था एलटी का संवर्ग। जो सीटी का संवर्ग था जो कैडर बनाया गया था ये संवर्ग 6 to 8 के टीचर्स के लिए था। लेकिन 19 फरवरी 1991 को एक आदेश जारी किया गया और ये कहा गया कि राजकीय विद्यालयों में भी सीटी डाइंग कैडर मृत घोषित कर दिया गया इस कैडर को और ये कहा गया अब ये नहीं रहेगा। तो उसी के साथ में जो ये भर्तियां है सीटी की वो बंद कर दी गई। तो जूनियर का जो कैडर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और 1991 से जूनियर में कोई भी भर्ती सीटी कैडर से नहीं हुई। यहाँ पर ये देख सकते हैं और लिखा हुआ है वेतन परीक्षण समिति वेतन विसंगति थी 1989 के प्रत्यावेदन में दी गई संस्तुतियों के अनुरूप राजकीय विद्यालयों में सीटी ग्रेड को डाइंग कैडर घोषित किए जाने तथा सीटी ग्रेड में नियुक्तियां न की जाने के संबंध में 1991 से कोई नियुक्ति भी सीटी कैडर में नहीं हुई, चूंकि ये तो डाइंग हो गया, ये तो मर गया। आगे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेजों में कक्षा 6 से 10 कार्य करने के लिए एक संवर्ग हो, ये दूसरा पेज है उसी का, अध्यापकों का एक संवर्ग हो और इसके फलस्वरूप ये देखिए अब यहाँ से आपका जो एलटी है वो 6 से 10 के लिए आगे कैसे होता है इसकी पूरी कहानी है जो विद्यार्थियों ने कोर्ट में लगाया है। लिखा है एक संवर्ग हो 6 से 10 के लिए, इसके वर्तमान स्वरूप में विद्यमान सीटी संवर्ग जिसके अंतर्गत 6 से 8 तक के लिए शिक्षण कार्य हेतु अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं को राज्यपाल महोदय मृत संवर्ग घोषित कर दिया। पूरा जो कैडर है, संवर्ग मतलब कैडर, सार स्वीकृति राज्यपाल ने कर दिया। इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का अनुरोध करना है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि सीटी ग्रेड में कोई भी पद अब सृजित न किया जाए, ना ही किसी अध्यापक की इसमें नियुक्ति की जाए। सीटी ग्रेड को मृत संवर्ग घोषित किए जाने के फलस्वरूप इस ग्रेड के अध्यापकों का संविलियन अन्य वेतन क्रम में किए जाने के संबंध में आदेश यथाशीघ्र अलग से प्रसारित किए जाएंगे। फरवरी 1991 में यह आदेश पारित किया गया कि सीटी खत्म, नया कैडर 6 से 10 का बनाया जाएगा। और उसके बाद आगे क्या होता है, आगे 92 में एक अलग से आदेश जारी होता है जिसमें इसको एलटी ग्रेड में संविलियन कर दिया गया। लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सीटी ग्रेड को मृत घोषित किए जाने के फलस्वरूप ऐसे अध्यापकों को एलटी ग्रेड में संविलियन किया जाना। नीचे लिखा है 19 फरवरी 1991 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जीआईसी हैं सीटी ग्रेड को मृत संवर्ग घोषित किया गया है और उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश देते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के समान राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी
ये टीजीटी की बात हो रही है यहाँ पर, जो शासकीय सतत प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं, और ये जेआईसी बात हो रही है। ऐसे नियमित अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक हो, जो बीएड ट्रेंड हो और पद पर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर लिया हो, एक 86 तो उसके बाद की स्थिति जैसे भी स्थिति हो, उनका जो संविलियन है वो एलटी ग्रेड में कर दिया जाए। एलटी ग्रेड में जाने से ऐसे सीटी ग्रेड के अध्यापक वेतन निर्धारण तिथि चाहे जो हो, सीटी ग्रेड के साधारण वेतनमान पर कार्य कर रहे हो, सिलेक्शन ग्रेड में उनका वेतन एलटी ग्रेड के वेतन के समान कर दिया जाए। और नीचे एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है, ये देखिए लिखा है कि भविष्य में ऐसे मौलिक पद जो भी मतलब जीआईसी में या जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, जो 6 से लेकर के 12 तक के जो भी विद्यालय हैं, उनमें अगर कोई भी पद रिक्त होता है, सेवानिवृत्त से चाहे खाली हो, चाहे वो पद त्याग से खाली हो, चाहे वो किसी अन्य कारण से खाली हो, ऐसे मौलिक पद की रिक्ति की तिथि से स्वतः एलटी ग्रेड वेतन क्रम में परिवर्तित माना जाएगा। अब वो जो पद है वो एलटी ग्रेड में आ जाएगा। जो सीटी का जो कैडर था, जो जूनियर का जो कैडर था, उसको अब एलटी ग्रेड का कैडर मान लिया जाएगा जैसे जैसे पद रिक्त होते जाएंगे। नियमानुसार नियुक्तियां प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में की जाएं। ये देखिए इन्होंने कहा कि जो जूनियर की भर्ती है वो नियुक्तियां एलटी ग्रेड या टीजीटी ग्रेड में की जाए, उनको वेतन वही वाला मिलेगा और उसी ग्रेड में ये पूरा 6 to 8 आ गया जो सीटी रद्द हुआ था। इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाए कि सीटी ग्रेड के ऐसे अध्यापकों को एलटी ग्रेड में संविलियन किए जाने में बीटीसी जेटीसी ग्रेड में सेवा वेतन को नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें जूनियर की बात नहीं की गई है। जो बीटीसी वाले विद्यार्थी भी बहुत कह रहे हैं अभी लगातार कि हमको भी मौका दिया जाए, तो उनको मौका इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये कैडर उनके लिए नहीं है और ये कैडर बीएड वालों के लिए है। हालांकि जूनियर में बीटीसी वाले भी आवेदन करते हैं और बीएड वाले भी आवेदन करते हैं, लेकिन मामला यहाँ पर यह फंस रहा है कि यही शिक्षक जब 9-10 की क्लास लेते हैं तो वहां पर बीएड की आवश्यकता होती है, बीटीसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर बीटीसी और डीएलएड की एंट्री नहीं हो पाएगी। देखिए मैं जो भी कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी के पक्ष में हूँ या किसी के विपक्ष में हूँ। जो बात सही है तो जो बात सही है, मैं बरगलाने की कोशिश नहीं करूंगा किसी को भी। आगे लिखा है सीटी ग्रेड के ऐसे अध्यापकों की ये सब बातें अलग से। तो भैया ये जो पत्र है वो जारी हुआ अशोक गांगुली उप सचिव थे और यहाँ पर ये पूरी मोहर और बकायदे लगी है। ये देखिए ये तो मामला गंभीर है, मामला दुखदाई भी है। बीटीसी वाले भी इसी तरीके की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम बीएड वालों को बाहर करवा देंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी तो उनको नहीं मिली। इसी तरीके से ये विद्यार्थी हैं टेट वाले जो कह रहे हैं कि हम इनको बाहर करवा देंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। जो नौकरियां नहीं मिलेगी, ओवरेज हो जाओगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। और वैसे शासन को भी इस बारे में सोचना चाहिए। पहले ही नियमावली बनाते समय जब नियमावली बनाई थी तो एनसीटीई और ये जितनी भी गाइडलाइन वगैरह उनको देखना चाहिए। अर्जी फर्जी नियमावली पता नहीं ये लोग किस तरीके से बना देते हैं, विज्ञापन फंस जाता है। तो वो बात तो उत्तर प्रदेश की थी, वो तो उत्तर प्रदेश का मैटर आपने देख लिया। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा खतरनाक वो है जो यहाँ पर एनसीटीई ने 12 तारीख को कहा था। एनसीटीई के अधिवक्ता आए थे और एनसीटीई ने खुद कह दिया था कि टीईटी इज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर टीजीटी ग्रेड। तो ये टीजीटी ग्रेड के लिए एनसीटी ने जब कह दिया है तो कुछ बहस करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो हालांकि ये जो विद्यार्थी जिन्होंने याचिका दाखिल की है, अखिलेश यादव, मैंने चैनल में इनके कम से कम 40 से 50 वीडियो डाले होंगे और ज्यादातर इनके जो वीडियो थे वो जूनियर भर्ती को लेकर के थे। ये जूनियर की लड़ाई लड़ रहे थे। ये इनकी मांग है कि 6 to 8 में उत्तर प्रदेश में भर्ती की जाए। इनका अभी भी यही कहना है कि अभी हमारी अलग से भर्ती निकाल दे, एलटी वालों को 9-10 में पढ़ाई और हमारे लिए 6 से 8 में अलग से, जो हम टेट पास है, जो हमने 5-5 बार टेट किया जूनियर वाला, हमारे लिए भर्ती निकाल दे, हम हट जाए एक तरफ। तो इनकी मुख्य मांग यही है कि जो जूनियर का टेट जिन विद्यार्थियों ने किया है उनको 6 to 8 के लिए मौका दिया जाए और अगर आप एलटी टीजीटी से पढ़ाएंगे तो फिर हम वहां पर आएंगे ही आएंगे। ये है इनका मेन विवाद। इनका ये कहना है कि कोर्ट में सरकार ये कह दे कि भाई हम 9-10 के लिए पढ़ाएंगे और जूनियर में हम नहीं भर्ती देने जा रहे हैं, तो जूनियर में घोषणा कर दे, समय बता दे कि हम 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जिस तरीके से इनका रियाचन आया 6 से 8 का रियाचन मंगा कर विज्ञापन निकाल दे, हम हट जाएंगे। लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, अगर मौका जूनियर में नहीं देती है, तो इनका ये भी कहना है कि 21 तारीख को जो भी फैसला आता है, जो भी चीजें होती है, उसके बाद हम टीजीटी के नोटिफिकेशन 2022 को भी चैलेंज करने वाले हैं। टीजीटी जिसका विज्ञापन निकल चुका है, जिसकी परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, उसकी नोटिफिकेशन को भी हम चैलेंज करने का काम करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी विरोध भी कर रहे हैं अखिलेश यादव का। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में। और इसी क्रम में शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल, उनकी तरफ से भी बयान आया है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। आप लोग अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखिए कि आप लोग क्या चाहती हैं। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, जैसा कि मित्रों यूपी टेट को लेकर के एलटी की वैकेंसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है अराजक तत्वों के द्वारा, और यह केस कब दायर किया गया माननीय न्यायालय में, उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश का
प्रतियोगी भाई बहन बेरोजगार बेहद परेशान है कि क्या टेट लागू होगा, तो मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि धत्ते धैर्यम तो धीमान, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वो तीनों लोगों को जीत लेता है। आप धैर्य के साथ तैयारी करिए। ये शख्स जो है 40 वैसे भी क्रॉस कर गया है और इसको नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं ये वैकेंसियों को फंसाने में, और यह वैकेंसी 7 सालों बाद आई, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यूपी टेट लागू, जब किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है तो बिल्कुल भी उसमें कोई, अगर कोई भी कुछ होगा तो शासन से जो आदेश होगा उस पर भरोसा आप लोग रखिए। बाकी माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हुए सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो विपक्ष में भी एक वकील खड़ा किया जाएगा। आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि ये परीक्षा बहुत जल्द होगी। तो इसी के साथ सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार।